नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। T20 के हम हैं चैंपियन, यानी कि भारत ने तीसरी बार T20 विश्व कप जीत लिया है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बारबाडोस में लहराया है ये तिरंगा। और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने आखिरी में बदल दिया गेम। विराट कोहली ने शानदार 76 और अक्षर ने ये 47 रन बनाए। 15 विकेट के साथ बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 17 साल बाद रोहित की सेना ने जीता T20 विश्व कप। 11 साल बाद भारतीय टीम ने जीती आईसीसी ट्रॉफी। 2013 में भारत ने इससे पहले जीती थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत के विश्व विजेता कप्तान तो कपिल देव ने 1983 में वनडे विश्व कप जीता था। और महेंद्र सिंह धोनी आप देखिए 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप, और रोहित शर्मा ने 2024 T20 विश्व कप जीता है। ये सब बातें याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ? बारबाडोस में हुआ था ये। दक्षिण अफ्रीका पर विजयी के बाद T20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ खुशी मनाती भारतीय टीम। और हमारा किससे? दक्षिण अफ्रीका से था ये फाइनल, ये भी याद रखिएगा। तो कह सकते हैं आप लोग की उप विजेता कौन बनी है? दक्षिण अफ्रीका। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को किया परास्त। उसी की बात हो रही है। और बाकी आप लोग, मुझे लगता है कि क्रिकेट में दिलचस्पी रखते होंगे तो एक एक बॉल देख रहे होंगे आप लोग। पूर्वी लद्दाख में उपनाती नदी में टैंक बहा, 5 बलिदान। ये देर रात सैन्य अभ्यास से लौटते समय नदी में जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। चीन से सटी सीमा पर गलवान घाटी के पास दौलत बेग ओल्डी में हुई है दुर्घटना। और राजनाथ और अमित शाह साहब ने बलिदानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सभी आप जानते हैं कि हमारे देश का अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है वो हमारी सेना है। आप देखिए ठंड हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हमारी सुरक्षा वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा से करते हैं। देखिए लद्दाख आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा, इसकी राजधानी लेह है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है ये, याद रखिएगा। बंगाल के राज्यपाल ने ममता पर किया मानहानि का मुकदमा। देश के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी राज्यपाल ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर दायर किया मुकदमा। और ममता ने कहा था कि महिलाओं ने शिकायत की थी कि वे राजभवन में जाने से डरती हैं। ये आप देखते हैं कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच और किन के बीच, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बीच महायुद्ध चल रहा है आपके ये सीबी आनंद बोस साहब के बीच। एक बार आप लोग देख लीजिए। और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हो रहा है। ये बड़ा चिंता की बात भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखिए जदयू की मांग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये आप सभी जानते हैं कि बीजेपी अपनी दम पर इस बार बहुमत नहीं ले आ पाई, तो उसके सहयोगी दलों में एक आप देखेंगे कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है। उनकी अपनी मांग है, वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक बार आप लोग चलिए देखिए, ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। दिल्ली समेत आप देखिए कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी दी जा रही है और बारिश हो भी रही है। नीट मामले में आप देखते हैं गुजरात में 7 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी पड़ी है। जो मेडिकल कोर्सों में प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी में आप देखते हैं कि धांधली की बात हो रही है, लेकिन पेपर रद्द नहीं करने की बात हो रही है। एनटीए की स्थापना हुई थी 2017 में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। किसके लिए? निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए। आप देखिए लेकिन एनटीए पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, वही इस घेरे में है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका।
दिल्ली समेत ये आप देखें, केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य उपकरण खरीद में 660 करोड़ का घोटाला। ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य उपकरण की खरीद में घोटाला हुआ है। प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश हुआ है, देख लीजिए। और क्या रहता है कि देखिए, सरकार बदलती है तो वो एक एक तरह से आप देखेंगे कि उनका देखा जाता है किसने क्या किया, तो उसी में आप लोगों को देखने को मिले। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य। इसकी सीमा आप देखिए, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लगती है, उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आप देखिए, विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। क्या राज्यपाल? जीवन की गुणवत्ता बढ़ने की गति है बहुत। संयुक्त राष्ट्र ने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कारकों की प्रगति पर चिंता जताई है। कहा कि जो 169 बिंदु निर्धारित किए गए उनमें से केवल 17% की बढ़ोतरी देखी गई। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा में सभी धर्मों के पुजारियों को मिलेगा वेतन, आवास व चिकित्सा लाभ। अर्चक, पुजारी एवं अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश दिया गया है। इसमें आप देखिए, पंडित, पुजारी, पुरोहित, इमाम, मौलवी, ग्रंथी, भिक्षु, लामा, नन, जैन साधु, साध्वियों सभी को मिलेगा। हरियाणा को देख लीजिए, चंडीगढ़ की राजधानी है, हरियाणा की बात हो रही है। और ये आप देखेंगे यहाँ कि नायाब सिंह सैनी यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल या मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, मुख्यमंत्री हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर थे ना। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हरियाणा। चुनौतियों को पार करके ही सबको सुनिश्चित होगा त्वरित न्याय। ये सभी थानों और अदालतों में बिजली की आबाद आपूर्ति व पावर बैकअप की व्यवस्था होगी बड़ी चुनौती। सभी जिलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। देखिए, नए आपराधिक न्याय कानून लागू हो रहे हैं ना 1 जुलाई से, तो उन्हीं की बात हो रही है इस पर। और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर क्लाउड स्तर पर की भी होगी जरूरत। तो आप देखेंगे कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद के केस से जुड़े सबूतों, बयान और जांच रिपोर्ट अदालती सुनवाई का बड़ा डाटा बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा। वन एंट्री के तहत सभी प्लेटफॉर्म पर इस डाटा को उपलब्ध कराने के लिए थाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर क्लाउड सर्वर की जरूरत पड़ेगी। क्लाउड सर्वर में मौजूद इतने बड़े डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सौंपा गया है। अहमदाबाद, चंडीगढ़ में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आगे। देखिए, समस्याएं हैं। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं आपकी, इन्हें भी देख लिया करिएगा। ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सीबीआई कह रही है। इनके बुरे दिन चल रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के। तो 1100 यानी कि 1100 पेड़ किसके आदेश पर काटे गए? मंत्रियों की कमेटी तलाशी की सच। दिल्ली के सतवड़ी में काटे गए 1100 पेड़ों को लेकर केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने की बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कैबिनेट मंत्री अतिशी सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन की 3 सदस्यीय फैक्ट फाइलिंग कमेटी गठित की है। एक पेड़ लगाकर बड़ा नहीं कर सकते हैं, 1100 पेड़ काट दिए जाते हैं और देख रहे हैं उसका हमें भुगतान भी करना पड़ रहा है। माइनर डिग्री लेने के लिए जेनेरिक इलेक्टिव विषयों की चॉइस होगी कम। डीयू के कॉलेजों के विभागों को विषयवार जेनेरिक इलेक्टिव पेपर को चिन्हित करने को कहा गया है। इसमें अच्छी बात है।
ये नोटिस के बाद 6 वर्षीय बच्ची के दिल की सर्जरी, करीब 5.5 वर्ष पहले सर्जरी के लिए 60,000 रुपये व 3 यूनिट खून जमा कराने के बावजूद एम्स में दी जा रही थी सिर्फ तारीख। बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है मासूम बच्चा। और मीडिया में मामला सामने आने के बाद एनएचआरसी ने लिया था संज्ञान। एनएचआरसी को जानते हैं आप लोग? इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनएचआरसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। न्यायाधीशों की तुलना भगवान से करने की परंपरा खतरनाक है, सीजीआई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। इस सम्मेलन में आप देखते हैं कि संबोधित किया, जजों की जिम्मेदारी आम लोगों के हितों में काम करने की है। न्यायपालिका को पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, ममता बनर्जी कह रही इस पर। ये हावड़ा में शनिवार को बेलूर मठ पहुंचे देश के प्रधान न्यायाधीश टी वाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रही, मुख्य न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है ना हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बिना विधिक अधिकार के बच्चे को की अभिरक्षा में रखना अवैध है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एनडीआरएफ कर्मियों को मिलेगा 40% जोखिम और कठिनाई भत्ता। ये बात हो रही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की। बल के 16,000 कर्मचारियां होंगे लाभान्वित और लंबे समय से की जा रही थी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिरंग चोटी फतेह करने वाले एनडीआरएफ दल का स्वागत भी किया हुआ है। अब कंप्यूटर के जरिए होगा यूजीसी नेट। एनटीए ने बदला फैसला। एनटीए ने रद्द व स्थगित यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की घोषित की नई तारीख और जुलाई से सितंबर के बीच होगी ये सभी परीक्षाएं। हाल में रद्द की गई यूजीसी नेट हुई थी पेन पेपर मोड में, तो अब कंप्यूटर के जरिए हो रही है, होने की बात हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। और बस मैं कहता हूँ निष्पक्ष हो, भरोसा बने रहे परीक्षा पर, परीक्षा एजेंसियों पर। कैसे भी करवाइए, ऑफलाइन में करवाइए, ऑनलाइन में करवाइए, क्योंकि चिंताएं हर क्षेत्र में बनी रहती हैं। ये महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना का लाभ लेने के लिए देना होगा आय का ब्यौरा। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने बजट में महिलाओं के लिए घोषित मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का शासन आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि इस योजना के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका उन्हें पूरा सत्यापित ब्यौरा देना होगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश राज्य बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 61 से 60 वर्ष आयु की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देना है। और बजट की घोषणा के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 28 जून को ये जारी शासन आदेश के अनुसार लाभार्थी महिला के पास अपने नाम के बैंक खाते होना चाहिए। चलिए, और देखिए, लाभार्थी को सक्षम प्राधिकार से 2.5 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड का आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे, सत्यापित करेंगे और पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। मुंबई राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा आप देखिए गुजरात हो गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और एकनाथ शिंदे यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली बार 2 सहपाठी एक साथ संभालेंगे थल सेना और नौसेना की कमान। आज देश के 30वें थल सेना प्रमुख बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल से संभाल रहे हैं नौसेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी। दोनों सैनिक स्कूल रीवा में सहपाठी रहे हैं, अच्छी बात है। एनएस राजा सुब्रमणी संभालेंगे थल सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी। भारत ने कोलंबो प्रोसेस के तहत अपनी प्राथमिकताएं बताई हुई। भारत ने कोलंबो प्रोसेस के तहत क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपनी प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। जेनेवा में शुक्रवार को समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह योजना पेश की गई है। मई में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। यह एक क्षेत्रीय परामर्श
दात्री मंच है जिसमें 12 एशियाई देश शामिल हैं। बैठक में भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला सूचीबद्ध की, जिसमें कोलंबो प्रोसेस की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करना और नए देशों की सदस्यों और पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल करके समूह की सदस्यता को व्यापक बनाना शामिल है। विदेश मंत्रालय में सचिव कांसुलर पासपोर्ट वीजा प्रभाग मुक्तेश परदेसी ने बैठक में विशेष भाषण दिया। उन्होंने कोलंबो प्रोसेस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की मजबूती के लिए 2 वर्षों के लिए कार्य योजना पेश की है। राशि के अभाव में भारत नेपाल रेल परियोजना के तीसरे चरण का काम रुका। 10 साल में परियोजना लागत 548 से बढ़कर 900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जयनगर जनकपुर वर्दीवास रेल परियोजना के 2 फेज की ही अब तक पूरे हुए हैं। निर्माण एजेंसी इरकान को 541 करोड़ प्राप्त हुए, अभी 359 करोड़ की जरूरत है। एक बात और आपको बता दूं मैं कि जितना टाइम आप देखिए किसी योजना में लगता है ना, लेट होती है ना, उतना खर्च बढ़ता जाता है। नेपाल की बात करें तो ये है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। आपातकाल बिरला की टिप्पणी, उनके पद के अनुभव नहीं है। एक देखिए कौन कह रहे हैं, शरद पवार साहब कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं कि 1975 से जो 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी की बात होती है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की। ये संजय झा बनाए गए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए, बाकी राजनीति की बातें हो रही हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और राजनीति हमारे यहाँ होती ही रहती है, आप सभी जानते हैं। वहाँ हेमंत सोरेन निकल आए हैं जेल से, जमीन घोटाले की इन पर जांच हो रही थी ना, गिरफ्तारी हुई थी ना। बाकी कौन जीता, कौन क्या कह रहा है, ये सब चलता रहता है। और क्या है ना कि हार जीत की खबरें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है। आरओ स्ट्रेटेजिक मैजिस्ट्रेट से भी पूछताछ होगी। पेपर लीक मामला, बिहार के सॉल्वर से 10 लाख रुपए में हुई थी डील, नाम नहीं बता पाया। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है ना, जो अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो भी प्रारंभिक परीक्षा भी लीक हो गया था पेपर, आपको मालूम होगा। और पता है, आयोग ने पहले तो इस बात को स्वीकारा ही नहीं था। उसने कहा था नहीं नहीं, बड़ी ईमानदारी से पेपर हुआ। बाद में छात्रों को आंदोलन करना पड़ा था, उसके बाद पेपर रद्द किया था। तो आप सोचिए, आयोग और सरकार भी लिपापोती करनी शुरू कर देती है जैसे ही वो अपना काम करना शुरू करती है। नीट पीजी की 2 जुलाई तक घोषित हो गई नई परीक्षा तिथि। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे, शिक्षा मंत्री हमारे। ये आप देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी श्रीनिवास की डेथ हो गई है। ये आप देखते हैं कि 2016 से 2022 तक बीआरएस के राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में लौट आए थे। ये आपने देखा होगा, जौनपुर में हिस्ट्री सीटर हैं विधायक बेदीराम। ये सापा सुभाषा गठबंधन से चुनाव जीते थे, अब बीजेपी से इनका गठबंधन है, और ओम प्रकाश राजभर है ना, उनके विधायक हैं। और आप देखिए किस पर इंटरव्यू में सामने वीडियो में कबूल रहे हैं कि हम पेपर लीक करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, वो परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं, फर्जी तरीके से एक तरह से नौकरी भी लगवाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग, इनके नेता कह रहे हैं और इनकी सहयोगी दलों के नेता कह रहे हैं, जब तक वो साबित नहीं हो जाता है तब तक वो निर्दोष हैं। यानी कि कौन साबित करेगा इसमें? पूछताछ तो होना चाहिए। एक इंसान आप देखते हैं कि वीडियो में सामने कबूल कर रहा है और उसका बैकग्राउंड भी इसी तरह का रहा पहले, तो क्या कर सकते हैं नेता। वो कहते हैं ना, ये कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो काहे कर डर, ऐसा ही नेताओं का है। हम खरीद लेते होंगे टिकट विकेट और नेता बन जाते हैं। ये अलग तरह घोटाले में 3 अभियंताओं को 3-3 साल का विभाजित हुआ। अविभाजित बिहार के समय का है घोटाला का। तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री को जाना पड़ा था जेल। 445 मेट्रिक टन अलकतरा घोटाला करने का आरोप है। 50-50 रुपए का इन पर जुर्माना लगा है। घोटाला वर्ष 1992-93 से लेकर 1997 तक जारी रहा था। 11 बार सेवा विस्तार पाने वाले आईएएस अफसर के सेवानिवृत्त हुए। गुजरात प्रशासनिक अमले के हैं। ये जमीन पर 100 साल तक कब्जे से उस पर अधिकार नहीं हो जाता है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। ये आईआईटी कानपुर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित छात्रा को मिली बीटेक की डिग्री। अगर जिज्ञासा है ना,
और आत्मबल इन बीमारियों से, इस तरह की कमजोरियों से बहुत ऊपर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। ये उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। ये आप देखिए, 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए और सख्ती की जाएगी। इसी तरह की उसी तरफ कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में भाजपा के सहयोगी दल धार्मिक है। देखिए, समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात होती है। अभी आप देखते हैं जाति समुदाय में, धर्मों में अलग अलग, शादियों के लिए अलग कानून देखने को मिलेंगे, संपत्ति बंटवारे के लिए, गोद लेने के लिए, तलाक के लिए, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। ये आप देखिए, अगर इतिहास गड़बड़ हुआ तो आईने में भी विकृत दिखेगा चेहरा, विक्रांत संबत हैं। ये मानसून से पहाड़ से लेकर मैदान तक भिगोया। अब आप देखिए, आ ही गया, मानसून ही आ गया। तो ये सब चलता रहता है। रविवार विशेष, आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जरूर जुड़ेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा और आपके जो सवाल और सुझाव हैं तो उन पर हम लोग बातें करेंगे ही। पहाड़ से जंगल तक पहुंच रहे हैं भगवान। डॉक्टर को भगवान का दर्जा हासिल है, क्योंकि भगवान जीवन तो देते हैं तो डॉक्टर जीवन बचाते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना बड़ा और कठिन लक्ष्य है, लेकिन धरती के भगवान पहाड़ से जंगलों तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करार अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। यह बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है। यह दिन समाज के प्रति चिकित्सा पेशेवरों के योगदान को पहचानने और उनके समर्पण के लिए हमारी सराहना दिखाने का अवसर है। दुर्गम क्षेत्र में महिलाओं के लिए वरदान बने डॉक्टर दंपत्ति राजीव उपाध्याय, डॉक्टर रीमा उपाध्याय, अच्छी बात है। आयुर्वेद का बढ़ाया कदम, मरीजों को सभी सुविधाएं निःशुल्क। ये 25 साल पहले गांव में खुली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का डॉक्टर चेतन मेहता कर रहे हैं कायाकल्प, अच्छी बात है। और आओ रोपें अच्छे पौधे, पर्यावरण के लिए हैं मीठे आम। ये आम फलों का राजा है। आम का पेड़ स्वादिष्ट आम देने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपनी बड़ी मात्रा में अवशोषित करता है, वहीं अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है। आम अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन हितकारी तथा विशाल वृक्ष है। आम के पेड़ का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण तरीका मिट्टी के कटाव को रोकने की उनकी क्षमता है। आम के पेड़ों की जड़ें गहरी और व्यापक होती हैं, जो मिट्टी को अपनी जगह बनाए रखती हैं। आम छायादार होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि बगीचे के रूम में यह आसपास के तापमान को भी कम करता है। और आम का जीवन चक्र अमरूद और पपीता जैसे अन्य फल देने वाले पेड़ों का तुलना में सबसे लंबा होता है। सभी पौधे कार्बन को अवशोषित करते हैं, लेकिन आम के पेड़ों का सतही क्षेत्रफल अन्य फल देने वाले पेड़ों की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए वे अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। इसके अलावा आम के पेड़ के औषधीय लाभ भी हैं। इससे की पत्तियां रक्तचाप को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि उनमें हाइपोटेंसिव विशेषताएं होती हैं। वे रक्त वाहिकाओं को मजबूत करती हैं और उनकी स्थिति में सुधार करती हैं। वे वेरिकाज नसों के इलाज में भी प्रभावी होती हैं, जो एक अतिरिक्त लाभ है। आम के पत्तों में चाय बना सकते हैं और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इसे भी पी सकते हैं। इससे बहुत लाभ होता है। और एक बात आप खुद सोच के देखिए, जब पेड़ों के बारे में आप लोग महत्व के बारे में बताते हैं ना, तो ये भी बता दिया करिएगा, क्या परेशानी है। घने जंगलों में जाकर आदिम जनजाति की जान बचा रहे हैं डॉक्टर, बहुत सराहनीय पहल रहती है। और डॉक्टर अगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ये भोजशाला में किया गया दस्तावेजी पुरावशेषों की नंबरिंग की। अभी आप देखिए, यहाँ कहते हैं ना, सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खोज की हुई है, सर्वे की हुई है एक तरह से। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में कितनी सीटें? 230 सीटें। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण से गुजी अमरनाथ गुफा, 13,827 लोगों ने किया दर्शन। ये हरियाणा में फॉरेंसिक विज्ञान में लैब परीक्षण के लिए बनेगा केंद्र। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय फॉरेंसिक
विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच हुआ समझौता है। अच्छी बात है। अनंत राधिका की शादी से पहले गरीबों का विवाह कराएंगे मुकेश अंबानी। पहली बार इचियोथेसिस स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस सिंड्रोम का मिला मरीज। 2 माह के नवजात में दुर्लभ बीमारी की पहचान के बाद शुरू हुआ इलाज। भारत में यह पहला केस है जो रिकॉर्ड किया गया है। और ये आप देखिए एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। 10 लाख में एक बच्चा इस बीमारी से आप देखते हैं कि एक तरह से बीमारी से पीड़ित मिलता है। 108 अरब डॉलर हो जाएगा वैश्विक क्लाउड बाजार। 2024 कैलेंडर की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार का आकार बढ़कर 26.3 अरब डॉलर हो गया ना। भारत और अमेरिका बढ़ाएंगे द्विपक्षीय कारोबार। आईसीईटी की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने में बनी सहमति। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों को द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के लिए वार्ता जारी रखने के निर्देश। कारोबार माहौल को आसान बनाने के लिए तैयार की जाएगी समझौते की रूपरेखा। 118.2 अरब डॉलर रहा भारत अमेरिका के बीच कारोबार 2023-24 में। अब देखिए द्विपक्षीय व्यापार के बारे में लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, भारत अमेरिका के बारे में लिख रहे हैं, तो ये सब उपयोग कर सकते हैं, आंकड़े बता सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में 800 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद है। देखिए निर्यात करने का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। CS सेठी होंगे SBI के अगले चेयरमैन। चलिए SBI की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा बताइए। रवि अग्रवाल बनाए गए हैं CBDT के चेयरमैन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात हो रही है। मुथूट फिनकॉर्प ने शुरू किया बुक माई गोल्ड लोन कैंपेन, और इस कैंपेन के तहत किसी भी समय और कहीं से भी तुरंत गोल्ड लोन बुक करने की सुविधा मिलेगी। FPI ने 26,000 करोड़ के शेयर खरीदे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। चालू वित्त वर्ष में 1800 मेगावाट हो जाएगी डाटा सेंटर्स की क्षमता। 2013-14 में 200 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर थे देश में, 1200 मेगावाट तक पहुंच गई अब डाटा सेंटर्स की क्षमता। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान एक्स पर एक्टिव थे रिकॉर्ड यूजर। मस्क कह रहे हैं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर आप देखते हैं कि 2015 से 17 लक्ष्यों पर मात्र 17% की बढ़ोतरी हुई है। यूएन कह रहा है 60% देश महंगी खाद्य पदार्थ उत्पादों की समस्या से जूझ रहे हैं। विश्व में 58% विद्यार्थी अपनी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन 95% आबादी तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जताई है चिंता। लेबर पार्टी ने भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी है ना। आतंकी पन्नू मामले में निखिल गुप्ता अमेरिकी जज के सामने पेश हुए हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में किसी को नहीं मिले पर्याप्त मत, 5 को दोबारा चुनाव होगा। सुधारवादी मसूद पेजिशकियान का कट्टरपंथी शहीद जलील से होगा मुकाबला। सुधारवादी उम्मीदवार रहा आगे। देश में 40 हुआ मतदान 40। यूक्रेन ने रूस के कुसर्ग फड्डों से हमला। ये आप देखिए रूस यूक्रेन के बीच चल ही रहा है, और उस तरफ आप देखिए हमास इजराइल के बीच चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रेमपैक में भाग लेने पर्ल हार्बर पहुंचा INS शिवालिक। तो ये आप देखिए इसमें आप देखिए इसका उद्देश्य अगर हम लोग बात करें 29वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के, और इसका आयोजन हवाई में हो रहा है। भारतीय नौसेना ने इसे भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और मजबूती देने का एक उदाहरण भी बताया। इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता और दक्षता को बढ़ाना और अंततः शांति और स्थिरता में योगदान। भारत भाग लेने वाले देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रुनई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका शामिल है इसमें। ये सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन से लौटने में लग सकता है लंबा समय। मिशन मोदी 45 से बढ़ाकर आप देखिए 90 दिन करने पर विचार किया जा रहा है। नासा की ओर से लौटने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई है। और नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। उसी तरह से नासा देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पीएमओ आईएसआई को न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप से रोके, लाहौर हाईकोर्ट कह रहा है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है। पाक के आतंक विरोधी अभियान के लिए मांगे अमेरिका से हथियार, पाक ने। दिखावा करता रहता है ये आपका खेल का क्षेत्र है। और देखिए, खेल के क्षेत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी रखनी है कि वो खेल कहाँ हो रहा है और उससे संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं उन खिलाड़ियों की। जरूर ये आप लोग याद रखा करिएगा। और अब तक T20 विश्व कप के विजेता देखें तो 2007 में आप देखिए भारत जीता था और पाकिस्तान के विरुद्ध इसने खेला था। 2009 में पाकिस्तान जीता, श्रीलंका हारा था। फाइनल की बात कर रहा हूँ। 2010 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजेता बना था। 2012 में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को हराकर विजेता बना था। 2014 में श्रीलंका विजेता बना था भारत को हराकर। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हराकर विजेता 2016 में बना। 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2022 में इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हराकर। चलिए, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हम कह सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। आईसीसी फाइनल में भारत देखें तो आप देखिए, जीत वेस्ट इंडीज 1983 में वनडे विश्व कप में जीत हुई थी वेस्ट इंडीज की, और कप्तान उस समय कपिल देव थे। भारत हार गया था, भारत जीता था इसमें, माफ करिएगा। और किसके विरुद्ध था? वेस्ट इंडीज के। उसके बाद 2002 में चैंपियन ट्रॉफी संयुक्त विजयी रहा था श्रीलंका और भारत। और बाकी ये देखिए, 2024 में जीता भारत, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीता है, 2011 में वनडे विश्व कप जीता, 2007 में T20 विश्व कप जीता। चलिए, अच्छी बातें हैं। पुर्तगाल को हराने के बाद अब स्पेन की परीक्षा लेगा जॉर्जिया। ग्रुप चरण में अजय रहे स्पेन की बात हो रही। यूरो 2024 में भारत ने बनाया महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने पहली बार 6 विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की है। खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 236 रन बनाए हैं। मेरे पास कोई प्रायोजक नहीं, इसलिए जूझ रही हूँ, ये धाविका तिली दास कह रही हैं। जब 2016 में भारतीय एथलीट शुरुआत की थी तो उन्हें आशा की किरण के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चीजें इतनी अच्छी नहीं रही और अदिति कट से चूकी। भारतीय गोल्फर हैं अदिति। मालविका ने क्रिस्टी को हरा दिया उलटफेर। बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश की बात हो रही। मालविका ने हाइलो ओपन 2022 में क्रिस्टी को हराया। प्रज्ञानंद ने गुकेश के साथ खेला ड्रा। वेनिसियस के डबल से ब्राजील की दमदार जीत हुई है। एक कोस्टा रिका को हराकर आप देखिए कोलंबिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। राजनीति में महिलाएं सिर्फ अतिथियों को गुलदस्ता देने के लिए नहीं हो, ये रेखा शर्मा कह रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा, महिला आयोग के बारे में भी, क्योंकि आजकल महिला आयोग भी काफी चर्चा में, इन पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं कि कहीं ये झुकाव इनका सरकार की तरफ रहता है। और 1992 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पढ़ सकते हैं, इनका भी इंटरव्यू पढ़ना हो तो। समाज को जोड़ने के लिए आरक्षण छोड़ा। देश स्वतंत्र होने के बाद सदियों से दबे कुचले लोगों के हितों को ध्यान में रखकर 10 वर्ष के लिए शुरू हुआ आरक्षण अब राजनीति का हथियार बन चुका है। तब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत करते समय कहा गया था 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन उसके बाद अपना अमृत महोत्सव भी मना चुके भारत वर्ष गणराज्य में कोई राजनीतिक दल आरक्षण को हटाना तो क्या इस पर विचार विमर्श करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जुटाएगा तो आप देखिए उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आरक्षण इतना हमारे देश में जरूरी भी हो गया लोगों के लिए, ऐसा लगने लगा। भारी भारी मशीनों को अंगुलियों पर नचाती हैं जेसीबी दीदी। दमयंती सोनी की बात हो रही है। अच्छी बात, 8 देशों के 32 पुरुषों को पछाड़कर बेस्ट ऑपरेटर का खिताब जीता है। ये आप खुद सोच देखिए, महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है, एक बात आपको जान लेना चाहिए। और जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बेहतर करतब दिखा पा रही हैं। कानपुर की कृष्णा की किक ने बदला लोगों का नजरिया। जो अपनी कमजोरियों को किस्मत की आड़ में छिपाकर समझौता नहीं करते हैं, वह जिंदगी गोल पोस्ट पर गोल दाग पाते हैं। यही कर दिखाया कानपुर की कृष्णा ने। मूक बहादुर कृष्णा का जन्म भारतीय स्पेशल फुटबॉल टीम में हो गया है। वह 13 जुलाई को स्वीडन में देश के खेलेंगे। 2016 में लखनऊ स्टेट स्पेशल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2018 में
स्टेट स्पेशल कबड्डी स्पर्धा में स्वर्ण, 2022 में लखनऊ स्टेट स्पेशल एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक, 2024 में ग्वालियर में नेशनल फुटबॉल में दमदार प्रदर्शन किया था। याद रखा करिएगा और इस तरह की कहानियों से आप लोग मोटिवेशन लिया करिएगा। ये असली कहानी, असली हीरो हैं। अब देखिए यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। लंदन में पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर की शुरुआत हुई 1937 में। आज ही के दिन लंदन में दुनिया के पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 की शुरुआत हुई थी। बाद में यह पूरे ब्रिटेन में उपयोग किया जाने लगा और नंबर डायल करने पर टेलीफोन एक्सचेंज में बजर बजर बजने लगता था एवं लाल बत्ती जल जाती थी। इससे कॉलर तुरंत ऑपरेटर से कनेक्ट हो पाता था। बच्चों का कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया 1938 में। आज ही के दिन बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक बुक एक्शन में कॉमिक्स में एक में नजर आया था। इसे लेखक जीरी सीगल और चित्रकार जो सूस्टर ने मिलकर बनाया था। बाद में आप देखिए सुपरमैन रेडियो, फिल्में, टेलीविजन और वीडियो गेम पर भी देखने लगा। अग्नि रासायनिक में गिने जाते हैं CNR राव। विख्यात रासायनिक CNR राव का जन्म 1934 में आज ही बेंगलोर में हुआ था। स्कूल में पढ़ने के दौरान आप देखिए उनकी रुचि रसायन विज्ञान की ओर हुई। 1959 में IISc बेंगलोर में लेक्चरर बने। राव सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री पर आप देखिए 45 किताबें लिख चुके हैं और इन्हीं विषयों पर उनके 1500 से अधिक शोध पत्रों विकासित हुए। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत में वैज्ञानिक शिक्षा और नीति निर्धारण में भी अहम योगदान दिया। 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था, शुरुआत कब हुई थी, कब किसे दिया गया था, ये आप लोग बताइए। अनुवांशिक व जीवन शैली से बड़े ब्रेस्ट कैंसर के मामले, ये आप देखिए टीवी अभिनेत्री हिना खान के स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त होने के बाद डॉक्टरों ने दी महिलाओं को सचेत रहने की सलाह। और 2022 में वैश्विक स्तर पर 23 लाख महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया गया और 6,70,000 की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे आम प्रकार का कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और किसी भी उम्र में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। वायु प्रदूषण भी इसके कारण है। देखिए उन्होंने कहा कि समय से पहले मासिक धर्म और देह से मेनोपॉज भी अधिक खतरनाक होता है। दूसरी ओर बदलाव के कारकों में मोटापा, बच्चे न होना या समय से पहले मातृत्व, धूमपान और शराब शामिल है। खतरे के कारकों के रूप में बढ़ते वायु प्रदूषण की भूमिका की ओर इशारा किया गया है। विशेषज्ञों ने मेमोग्राम से शीघ्र इलाज का आह्वान किया जो उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए 40 वर्ष की आयु से या उससे पहले किया जाना चाहिए था। सिर में किस जगह ट्यूमर है, AI आधारित ऐप 2 मिनट में बताएगा। भोपाल की छात्रा सिद्धा अग्रवाल ने तैयार किया ऐप का एल्गोरिथम, ऐप पर किया जा रहा है कार्य। अच्छी बात है। धान की उपज के लिए अनुष्ठान, इंडोनेशिया की पश्चिमी जावा के सिगुगुर में धान की रोपाई से पहले अनुष्ठान किया जाता है जिसमें पारंपरिक पोशाक में महिलाएं व पुरुष कटे हुए धान की फसल लेकर जुलूस निकालते हैं। धान की रोपाई को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मौसम की शुरुआत में ये जाक अनुष्ठान किया जाता है। मानता है कि इससे धान की बेहतर खेती होती है। बचपन में एकाग्रता की समस्या बालों में आगे चलकर स्ट्रोक का खतरा, ये अनुसंधान कह रहा है। चर्चा में आया 0 वोट पाने वाला कनाडा का उम्मीदवार, अपना वोट भी नहीं डाल पाए फेलिक्स एंटोनी। गजब चुनाव। स्नातकों के सम्मान में शानदार आतिशबाजी, दुनिया में रूस ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां स्नातकों को सम्मान में इतनी भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार को नेवा नदी के किनारे सम्मान समारोह के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आज है देखिए संडे, तो आप लोग रात 9 बजे जरूर आकर जुड़िएगा। धन्यवाद।